इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज आपके महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया है। अब इस पेपर में आपकी कितनी उपस्थिति रही है, जिससे कि आप पर शीट कंपटीशन कितनी महिला अभ्यर्थियों में हो गया, उसके बारे में चर्चा करूंगा और पदों का स्पष्ट रूप से वर्गीकरण बताऊंगा, कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं और कट ऑफ कितनी तक जा सकती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और एकदम सटीक कट ऑफ जानने के लिए आपको सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, क्योंकि आप अगर हमें सटीक एनालिसिस बताओगे तभी हम आपको एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं कि कट ऑफ आपके पेपर में कितनी जा सकती है। इसलिए आज आप इस कमेंट बॉक्स में जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं, आज के महिला अभ्यर्थियों ने आज का पेपर जितने ने भी दिया है, वे सभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहो तो आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमें बता सकते हो कि आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे कि कल आपके मैं इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक कट ऑफ का अनुमान लेकर बता सकता हूँ कि आपके पेपर में है वो कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाकी चैनल से जरूर जुड़े रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा की जैसे ही आपकी ऑफिशियली आंसर की आएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा कोई भी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए। तो आइए देखते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये भर्ती परीक्षा कितने पदों पर आयोजित की गई है। तो आप देख सकते हैं पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा, और जून में एक और एग्जाम हुआ था पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा, जो कि सीईटी के अंडर नहीं थी, लेकिन जो ये पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा ये आपके सीईटी के अंडर है, जो कि सीईटी ग्रेजुएशन की 15 गुना की जो लिस्ट जारी की गई थी, उस लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों के नाम थे उन्होंने ही एग्जाम दे सकते हैं, उन्होंने ही इस परीक्षा में भाग लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महिला पर्यवेक्षक के कुल 209 पद थे। कितने? 209 है, जिसमें नॉन टीएसपी की बात करें तो 164 पद है और टीएसपी की बात करें तो 45 पद है। आगे लिखा हुआ है पदों पर भर्ती है तो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में सम्मिलित केवल महिला अभ्यर्थियों से ही ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए, यानी कि ऑनलाइन आवेदन सीईटी ग्रेजुएशन जिन महिलाओं ने भाग लिया था उन्हीं को ही शामिल किया गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए। ये सिर्फ महिलाओं के लिए भर्ती है, इसमें पुरुष शामिल नहीं है। तो इससे कट ऑफ कितनी जाएगी वो तो मैं आगे अनुमान बताऊंगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए कल एक वीडियो लेकर आए जिसमें एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में अनुमान बता सकते हैं। तो 209 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आज आयोजित हुई है। 164 नॉन टीएसपी के पद है और 45 आपके टीएसपी के पद हैं। अब बात करता हूं पदों का विवरण कि 164 जो नॉन टीएसपी के कौन सी कैटेगरी में कितने हैं और 45 टीएसपी के कौन सी कैटेगरी में कितने हैं, और उसके बाद आज के पेपर की एब्सेंट और उपस्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद बात करूंगा कि पर सीट कॉम्पिटिशन अब कितने महिला अभ्यर्थियों में रह गया है और कट ऑफ कितनी तक जा सकती है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करें उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 164 पद हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। आपको थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, लेकिन मैं बोल दूंगा जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये पीडीएफ भी आपको इसी तरह ही है। जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला की बात करें तो 46 पद है, विधवा की बात करें तो 3 पद हैं और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। ये तो आपकी थी जनरल कैटेगरी। इसके बाद आती है अनुसूचित जाति कैटेगरी। अनुसूचित जाति में बात करें तो सामान्य महिला के 20 पद हैं, विधवा के 1 पद है और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। नेक्स्ट आपकी आती है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सामान्य महिला के 43 पद हैं, विधवा के 3 पद हैं, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के 25 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के 6 पद हैं, विधवा के 0, परित्यक्ता के लिए भी 0। नेक्स्ट आता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के 12 पद हैं, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है 12 जिले की शहरिया जनजाति। 12 जिले की शहरिया जनजाति में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 2 पद हैं, विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है।
इसके बाद एक नोट लिखा हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामान्य महिला के 29 और विधवा के 2 पद बैकलॉग के हैं जो ऊपर वर्णित अनुसूचित जनजाति के पदों में शामिल है। यानी कि नॉन टीएसपी में जो अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति में जनरल कैटेगरी के टोटल जनरल सामान्य महिला में 43 पद है, इसमें से 29 पद आपके बैकलॉग के हैं और इसी तरह विधवा के 3 पद है, उनमें से 2 पद आपके बैकलॉग के इसी के साथ शामिल किए गए हैं। अब बात करता हूँ रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में पदों की संख्या कितनी है। सबसे पहले बात करूंगा विशेष योग्यजन की। तो विशेष योग्यजन की बात करें तो बीएलवी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 2 पद हैं, एचआई की बात करें तो इसमें 1 पद है, एलडीसीपी की बात करें तो इसमें 1 पद है, एमआईएमडी की बात करें तो इसमें भी आपके 1 पद है। इसके बाद आपके नेक्स्ट आती है भूतपूर्व सैनिक। तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें 6 पद है, एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 2 पद है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 5 पद है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 3 पद है, एमबीसी कैटेगरी में देखें तो 1 पद है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो 1 पद है। ये तो भूतपूर्व सैनिक हुआ। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में नॉन टीएसपी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उत्कृष्ट खिलाड़ी के आपके 2 पद हैं। अब आपकी आती है टीएसपी की। इतनी देर मैंने नॉन टीएसपी की बात करी, अब बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा से जुड़ी आंसर की को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपने आज के पेपर में कितने क्वेश्चन है वो राइट किए हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र में आपके टोटल 45 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला के 20 पद हैं, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद आपकी आती है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में बात करें तो सामान्य महिला के 2 पद हैं, विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 21 पद है, विधवा का 1 पद है, परित्यक्ता के लिए 0 पद है। अब नोट में आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 5 पद बैकलॉग के हैं जो ऊपर वर्णित अनुसूचित जनजाति के पदों में सम्मिलित हैं। यानी कि अनुसूचित जनजाति में देखा जाए तो सामान्य महिला के जो 21 पद है इसमें 5 पद बैकलॉग के बीच शामिल हैं। कितने बैकलॉग के पद? 5 पद। अब बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। तो इसमें आप देख सकते हैं दिव्यांगजन के जो है बीएलवी कैटेगरी में 1 पद है, एचआई कैटेगरी में 1 पद है। इसके बाद आपके भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में जनरल कैटेगरी के 2 पद हैं, एसटी कैटेगरी के 2 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कोई भी पद नहीं है। ये तो आपका था पदों का विवरण। अब बात करता हूँ आज के पेपर में जो उपस्थिति है वो कितनी रही है और पेपर में टोटल पर शीट कॉम्पिटिशन पहले कितना था अब कितना हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आज की जो परीक्षा आपके 3 जिलों में आयोजित की गई है। 3 जिले आपके बीकानेर, जयपुर और उदयपुर है। तो मैं जिले वाइज बताऊँगा कितनी कैपेसिटी थी और कितनी उपस्थिति रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है स्क्रीन पर, सुपरवाइजर वुमेन 2024, एग्जाम डेट 13 जुलाई 2024, 10 AM to 1 PM मॉर्निंग अटेंडेंस। कैपेसिटी की बात करें तो बीकानेर जिले में टोटल 801 महिला अभ्यर्थियों की कैपेसिटी थी, जिसमें से 440 महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया और 361 महिला अभ्यर्थी एब्सेंट रही है। इस तरह से टोटल देखा जाए तो आपके 54.93% महिला अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया है आपके बीकानेर जिले में। नेक्स्ट आपका आता है जयपुर जिला। जयपुर जिले में आपके कैपेसिटी थी 2506 महिलाओं की, जिसमें से आज उपस्थिति रही है 1455 महिलाओं की। 1051 महिलाओं ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है और परसेंटेज देखा जाए तो 58.06065% उपस्थिति रही है। जयपुर के बाद बात करूंगा उदयपुर जिले की। उदयपुर जिले में आप देख सकते हैं कैपेसिटी 1140 महिला अभ्यर्थियों की है, जिसमें से 669 महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है और 471 महिला अभ्यर्थी वो एब्सेंट रही है। परसेंटेज देखा जाए तो 58.68% महिला अभ्यर्थियों ने आज के परीक्षा में भाग लिया। अब ओवरऑल टोटल देखा जाए तो ये सीईटी के 15 गुनाओं की लिस्ट थी, इसलिए इसमें कैपेसिटी सिर्फ 4447 महिला अभ्यर्थियों की ही थी, जिसमें से 2564 महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है और 1883 महिला अभ्यर्थी है वो एब्सेंट रही है और आपके जो अटेंडेंस रही है 57.65685 रही है। अब पर सीट कॉम्पिटिशन बात करें तो जब ये आपके फॉर्म आवेदन हुए उसके बाद सीईटी की 15 गुना की लिस्ट जारी हुई है, तब पता चला कि इस परीक्षा के लिए टोटल जो कॉम्पिटिशन है वो 4447 महिला अभ्यर्थियों में है। अब आपके पद थे 209,
तो पर सीट देखा जाए तो उस समय आपके लगभग 22.5 आएगा, यानी कि 21.5 आएगा कुछ। तो लगभग मान ले 22 महिला अभ्यर्थी एक सीट के लिए फाइट कर रही थी। कितने महिला अभ्यर्थी में कंपटीशन था? एक सीट के लिए 22 महिला अभ्यर्थी में था। अब लेकिन पेपर हुआ उसके बाद इसमें से और महिला कम हो गई है, यानी कि अब 2564 महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। तो अब कंपटीशन रहा है वो सिर्फ 2564 महिला अभ्यर्थियों में कंपटीशन रहा है। टोटल आपके पास 209 है। तो पर सीट देखा जाए तो लगभग आपके 12 पॉइंट आएगा, यानी कि 13 महिला अभ्यर्थी, यानी कि एक सीट के लिए 13 महिला अभ्यर्थियों में कंपटीशन है। तो अब देखते हैं इस कंपटीशन में कौन शामिल होती हैं और कौन बाहर रहती है। उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि हम एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकते हैं कल इसी यूट्यूब चैनल पर। बाकी कट ऑफ तो आपके कम ही जाएगी, क्योंकि कट ऑफ कम जाने का रीज़न ये है कि ये सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए ही भर्ती परीक्षा थी। क्योंकि आप देख सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एक सुविधा भर्ती कराई थी जीएनएम और एएनएम सीएचओ, तीनों ही आप देख सकते हो, जिसमें से एएनएम जो परीक्षा थी उसमें सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही भाग ले सकते थे। जीएनएम में महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं। तो उससे आप कट ऑफ देख सकते हैं। अभी रिजल्ट आया था जून में ही रिजल्ट आया था। तो आप देख सकते हो उसमें एएनएम की जो कट ऑफ है वो जनरल की 400 में से 106 गई है। और आप लास्ट ईयर की भी देख सकते हैं, 2018 की महिला आंगनवाड़ी की भी देख सकते हैं, उसकी भी कट ऑफ कम रही है। यानी कि इसकी कट ऑफ आपके कम रहने के बहुत चांस है। बाकी देखते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। उससे पहले आपको भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और जीएनएम का रिजल्ट आप देख सकते हो, उसमें जनरल की कट ऑफ 400 में से लगभग 206 के करीब गई थी, जबकि सुनने में आया भी था कि जीएनएम का पेपर भी टफ था। यानी कि केवल महिला अभ्यर्थियों के भाग लेने से जो कट ऑफ है वो आपके कम जा सकती है और कम जाएगी ही। आप देख लेना, चाहे रिजल्ट आए महिला परीक्षा का तभी भी देख लेना, आपकी कट ऑफ है वो 200 में से कम ही जाएगी। पेपर आपका 200 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, इसलिए आपको सभी पेपर क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे अटैम्प्ट किए होंगे। अब अगर आपने आज के पेपर में 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, जैसे कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे, तो अगर आपने 15 से ज़्यादा खाली छोड़ दिए तो आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने आज के पेपर में इंस्ट्रक्शन देखा होगा, फिर चाहे आपके 120 क्वेश्चन क्यों न सही हो, अगर आपने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा अधीनस्थ बोर्ड ने किया भी था पहले चरण में, जो 7 एग्जाम आयोजित हुए सभी एग्जाम में स्टूडेंट को रिजेक्ट किया है जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े। और आज के पेपर में तो नेगेटिव तो थी नहीं, लेकिन नंबर कब कटेंगे? जब आपने किसी क्वेश्चन में एक भी गोला नहीं भरा। अगर 15 से कम गोला भरा है तो आपके 1/3 के हिसाब से नंबर कटेंगे, और 15 से ज़्यादा अगर आपके पेपर में 150 क्वेश्चन है तो 10% 15 होता, 15 से ज़्यादा खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी एकदम सटीक कट ऑफ बताएंगे हम तभी जब आप हमें एकदम सही एनालिसिस बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।